श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान का पावन सत्संग आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आजकल आप भक्त जयदेव कवि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हुए। प्यारे भक्तों, आप श्री का सत्संग चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपने कल श्रवण किया था कि जो जयदेव कवि की पत्नी हैं पद्मावती, श्री पद्मावती रानी, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जितों जो राजा हैं जयदेव कवि जिनके यहाँ रह रहे हैं, उनकी पत्नी ने। और प्यारे भक्तों, आपने वो दृश्य और वो लीला कल श्रवण की। दृष्टांत भी कल मैंने आपको सुनाया था कैकेयी नरेश के बारे में। आपने कल सुना था ना। तो बकरे ने कहा था कि मैं अश्वपति राजा नहीं हूँ जो रानी की बात मानकर मरने के लिए उद्यत हो जाऊं। प्यारे भक्तों, बाद में ये दृश्य आपने इस वार्तालाप को, इस सत्संग को कल श्रवण किया था। अब आगे जो रानी ने परीक्षा लेनी चाहिए उसके लिए संत लिख रहे हैं। भई लाज भारी पुन फेर के संवारी दिन बीत गए, को जब तब वहीं कीनी है। और जान गई भक्त बधु चाहती परीक्षा लियो, कहीं अजु पाए सुन तजु देह भीनी है। भयो मुख श्वेत रानी राजा राय, जानी यह रची चिता, जरो मति भई मेरी हीनी है। और भई सुधी आपको सु आए बेग दौर यहाँ, देख मृत्यु पाए नृप कहो मेरी दीनी है। प्यारे भक्तों, रानी पद्मावती की जो परीक्षा ले रही थी रानी, तो उधर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। जब दासी ने आकर कहा कि स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उधर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने योग दृष्टि से देख लिया था कि स्वामी जी को कुछ नहीं हुआ। तो एक बार तो ये परीक्षा जब रानी ने ली तो उसमें फेल हो गई। इससे रानी को बड़ी भारी लज्जा हुई। लेकिन बीते कुछ दिन बाद फिर रानी ने दूसरी तैयारी की और दूसरी तरह एक जाल बिछाया। उसी तरह माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी जो अपने, अब वो तो क्योंकि योगिनी थी, सती साध्वी थी, तो रानी ने जब दूसरा माया जाल रचा परीक्षा लेने के लिए, तो रानी पद्मावती ने अपने मन के द्वारा समझ लिया, सब देख लिया। और वो सोच रही थी कि रानी बड़ी परीक्षा ले रही है, राजा तो भक्त हैं, सही है, लेकिन उनकी ये रानी बार बार परीक्षा लेना चाहती है। तो रानी पद्मावती ने कहा कि ठीक है, अब की बार मैंने इसको ढंग से परीक्षा दे ही देनी है, और परीक्षा दे ही देनी है, ऐसा मन में संकल्प किया। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, अजी रानी जी सुनो, रानी जी सुनो, स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए। जब इतना सुना, सारे रनवास में सब रानी जो थी, दासियां थी, सब रोने लगी। और रानी ने सोचा कि पद्मावती भी रोएंगी, ये भी विलाप करेंगी, लेकिन रानी पद्मावती तो भैया रही योगिनी है। और वैसे ही झटपति प्रेम में परिपूर्ण होकर रानी पद्मावती ने भी, जब यहाँ तो सब रो रहे थे, गा रहे थे, और रानी पद्मावती ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। क्योंकि रानी पद्मावती कह रही थी ना रानी से, सच्चा प्रेमी तो वो है जो अपने प्रियतम के लिए जिसके प्राण छूट जाए। तो उन्होंने आज इस बात को पक्का किया। रानी पद्मावती ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन इनके मृतक शरीर को देखकर
रानी का जो मुख था ना, उसे देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि रानी ने शरीर छोड़ दिया है। एकदम तेज, लग ही नहीं रहा था कि रानी ने अपना शरीर त्याग दिया। प्यारे भक्तों, सब दौड़े दौड़े आए और चेहरे का तेज और श्रेष्ठ हो गया, अच्छा हो गया। राजा आए, उन्होंने, और जितनी जनता थी सब लोग उत्थों आए। उन्होंने जब ये जाना तो सब कहने लगे, इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब पता लगा, राजा भी उत्थों आ गया, तो सब रोग आने लगे कि पद्मावती जी भी नहीं रही, शरीर को त्याग दिया। अब रानी को तो मालूम था कि मैंने झूठ बोला, लेकिन राजा अब रानी पर क्रोध करता है। वो इसलिए कि मैंने इतना समझाया और इसके कहने पर मैं स्वामी जी को बगीचे में लेकर गया और ये परीक्षा हुई, और ये तो बहुत बड़ा भारी पाप हो गया। इस पाप का यही प्रायश्चित है कि अब मैं भी एक जल में समा जाऊं, 1 मिनट भी जिंदा ना रहूं। राजा ने ऐसा विचार किया और चिता बनाकर जलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि राजा तो बड़े भक्त थे। उनको लगा कि मेरे झूठ बोलने से देवी पद्मावती को शरीर त्यागना पड़ा, तो मेरा रहना भी यहाँ अब श्रेष्ठ नहीं है। उसी वक्त भक्त जयदेव कवि को ये समाचार मिला, तो वे दौड़कर वहाँ आए और मरी हुई पद्मावती जी को देखा तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने दी है, मैं अपराधी हूँ, मैंने झूठ बोला है, मुझे मरना ही पड़ेगा। भक्त जयदेव कवि ने कहा, राजन रुको, तो क्या तुम्हारे जलने से ये जीवित हो सकती हैं? यदि तुम्हारे जलने से ये जीवित हो जाएं तो तुम जरूर जल जाओ, लेकिन ये संभव नहीं है। बोलो न प आज मोए जरेऊ बनत अब सब, उपदेश लेके धूर में मिलायो है। राजा सोच कहने लगे, मैंने इतना सब कुछ ज्ञान लिया, सत्संग सुना है, सेवा की, आज वो सब मेरा खत्म हो गया। और राजा कहने लगे, महाराज अब तो मुझे जल ही जाने दीजिए। क्या? अब मुझे जीवित नहीं रहना। कहूँ भांत ऐसे, ऐपे आवती न शांति क्यों गाई, अष्टपदी सुर दियो तन ज्यायो है। प्यारे भक्तों, जब राजा रोने लगा और कहा कि नहीं महाराज, मुझे अब मरना पड़ेगा, मैंने अपराध किया है, आपके सभी उपदेशों को मैंने धूल मिला दिया, नष्ट कर दिया, हृदय में धारण नहीं किया, उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठाया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु राजा एक भी उसके मन में बात उसको कोई शांति ही नहीं मिली एक ही बात से। भक्त जयदेव कवि भी बड़े परेशान, क्या करें, क्योंकि राजा तो मरने को तैयार है। लाजन को मारो राजा चाहे, अघपात कियो जियो नहीं जाते, भक्त लेसहु न आयो है। करी समाधान निज ग्राम आए, किंदु बिल्लू जैसे कछु सुनो यह परिचय ले गायो है। प्यारे भक्तों, तब भक्त जयदेव कवि ने अपने गीत गोविंद की अष्टपदी का गान आरंभ किया। जो गीत गोविंद लिखा था जयदेव कवि ने, उसको गाना संगीत से गाना आरंभ किया, संगीत विधि से आलाप करके। पद्मावती जी वहाँ पड़ी थी, राजा मरने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही अष्टपदी को गाया, मरी हुई रानी पद्मावती जीवित हो गई। अब ये तो एक लीला थी भक्तों, जीवित हो गई। इतने पर राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और अपनी आत्महत्या करना चाहता था। बोले मुझे मरना ही होगा, क्योंकि मैंने ये अपराध किया है। प्यारे भक्तों, और राजा अभी भी जिंदा हो गई, फिर भी मरने के लिए उद्यत है और बार बार मन में यही सोचता है कि ऐसे महापुरुषों का संग पाकर के भी मेरे मन में भक्ति का
लवलेश मात्र भी मेरे अंदर कोई विवेक नहीं आया, अतः मुझे धिक्कार है। श्री जयदेव कवि जो भक्त थे, उन्होंने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और कहा, राजन, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। ये भगवत जगन्नाथ भगवान की लीला है और इसमें आप परेशान ना हो। और रानी का जो थोड़ा ईर्ष्या भाव आ गया था, परीक्षा लेने का भाव था, वो भी दूर हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वाकई सूचना मिलने पर प्राण त्याग भी दिए और जीवित भी हो गई। तो रानी का जो इधर उधर का जो थोड़ा छल छिद्र और परीक्षा का जो संवाद था मन में, वो भी समाप्त हो गया। प्यारे भक्तों, बाद में जयदेव कवि ने राजा को समझा बुझा करके शांत किया और फिर बाद में देवी पद्मावती को साथ लेकर किंदु बिल्लू नाम ग्राम पड़ता था एक, उत्थों ही आ गए और प्रियादास जी के कहने से संतों से जैसा कुछ प्रियादास जी जो भक्त जयदेव कवि के कथा को भक्तमाल शास्त्र में जो लिखा है, तो वो कहते हैं कि जब वो ग्राम में आ गए उसके बाद प्रियादास जी कहते हैं कि जो मैंने संतों से सुना, गाया और समझा, वैसे ही इसको चरित्र गान में लिख दिया। प्यारे भक्तों, और किंदु बिल्लू ग्राम में आकर के भक्त जयदेव कवि गरीबों की, अनाथों की, समस्त संसार की यथाउचित सेवा करने लगे और भगवान के नाम का दोनों पति पत्नी नाम संकीर्तन जपने लगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।